देखो त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है, क्या नाम है उसका, ए बी और सी है, ठीक है। उसमें क्या है, बी जो है वो क्या है, समकोण है। क्या है, बी समकोण है, ठीक है। अब समकोण मतलब समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ। क्या होता है समकोण? 90 डिग्री का मतलब कि उसका जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा और बाकी क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? कम होंगे, समझ में आ रहा है? न्यून कोण होगा मतलब एक जो होगा आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। देखो एक एंगल आपका जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है और बाकी के जो कोण बनेंगे वो जाहिर सी बात है हमारे 90 डिग्री से कम होंगे। और 90 डिग्री से कम क्यों होंगे वो पता है किसी को? बताओ। सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है, जिसमें से एक क्या हमारा 90 का है और बाकी के क्या हो जाएंगे हमारे उससे छोटे होंगे। समझ में आ गया? वो क्लियर हो गया ना जो भी मैंने बताया? ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम लोग पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले उसका एक डायग्राम तैयार कर लेते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। यही कहीं हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। आप एक डिफाइन नहीं कर सकते वैसे बोलकर या स्ट्रक्चर को देखकर कि अगर एक 90 डिग्री का तो दूसरा 45 का ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा समकोण है तो देखकर समझ में आ रहा है कि अगर ये 90 डिग्री का है तो हो सकता है कि 45 का हो, ठीक है। मगर समकोण तो देखो ये भी है, क्यों है? क्योंकि इसका ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है और बाकी क्या है, छोटे हैं। अब आप ये थोड़ी बता सकते हो इसके अंदर कौन सा ये वाला एंगल कितना है और ये वाला एंगल कितना है, वो तो आपको निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए क्या करोगे? 8 और 9 क्लास में पढ़ा होगा ना, ऐसा डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय तो लगाते ही हम, जैसे ए बी और ये सी है तो हमको पता है अगर ये वाला मेरे को एंगल पता है और ये वाला भी पता है, सपोज करो ये वाला एक एंगल भी पता है, ये मान लो 50 है, तो हम ये वाला निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, है ना। त्रिभुज का जो टोटल एंगल होता है कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर आप ए का ये वाला एंगल ए का मान रख दो, एंगल बी का मान रख दो और जोड़कर उसका पक्षांतर कर दो तो एंगल सी का निकल जाएगा। समझ में आ गया ना? ये थी बेसिक बातें। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। अब इसके अंदर बोल रहा है बी क्या है, समकोण है। क्या है? समकोण। तो जब भी डायग्राम बनाओ ध्यान रखना अगर समकोण बोला गया है तो जिसको बोला गया है उसी को समकोण बनाना है, किसी को भी नहीं बनाना है। तो यहाँ पे जो समकोण होगा या जो 90 डिग्री का होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब ए कहां से आएगा, ऊपर से आएगा, यहाँ से भी आ सकता है, जैसी मर्जी वैसी कर लो, ए बी और ये सी। ये त्रिभुज को ऐसे की जगह आप वैसे भी बना सकते हो, मतलब कि उधर का फेस करके भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो ये तो अपना तैयार हो गया। अब हमें देखो यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है। जो हमारा बी समकोण था वो हमने बना दिया है। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। ए बी कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक हो जाएगा। क्वेश्चन करोगे तो डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, देखो बी सी का मान दिया हुआ है। बी सी का मान कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? हमको हाइपोटेनियस का मालूम नहीं है, जो हमारा कर्ण है इसका हमको डायमेंशन नहीं दिया गया और हमें पता भी नहीं है। तो अब हमको निकालना है साइन का वैल्यू, कॉस का और साइन का और ये कॉस सी का, ठीक है। तो अभी इसमें क्या डिफरेंस है मैं बाद में बताऊंगा। अभी देखो इतना समझ में आ गया ना तुमको? अब हमको अगर ये वाली वैल्यू नहीं पता है तो हमको पहले तो निकालनी पड़ेगी ना, फाइंड करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जब तक हमको तीनों मान नहीं पता होंगे तब तक हम साइन कॉस ये सब कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसके ना तो आधार बचे लंब, लंब बचे आधार, इस तरीके का पूरा सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो उसके हिसाब से सुटेबल देखकर हमको उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जब उसका मान निकलेगा। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तीसरी वाली साइड का भी मान निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? देखो दिया है, क्या क्या दिया हमको, पहला तो बी समकोण है ना, बी समकोण है। समझ में आ गया? कैसी हाथ से खिला रही है, नींद आ रही है? ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया? फाइंड हमको क्या करना है, ए सी, ए सी को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है
कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का होल लंब का होल स्क्वायर प्लस कुछ भी कर सकते हो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, आधार का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो कर्ण क्या है हमारे पास, AC है, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है हमारे पास, AB है, ए बी, हाँ ठीक है, AB का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारे पास, CB इसका होल स्क्वायर। अब हम इसका मान रख देंगे, ठीक है, क्या रख देंगे यहाँ पर, AC चल ही रहा है, आप चाहो तो यहाँ पर इसको x भी मान सकते हो अगर मानना चाहो तो, या फिर आप तो AC सर वो भी तो मानेंगे ना x जो स्क्वायर। x अगर मानोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी जगह पे x आ जाएगा, हाँ। तो जो मान आएगा वो x का आएगा। अब क्योंकि x बराबर है AC के तो बात वही की वही आ जाएगी, और आप डायरेक्ट यहाँ पे AC लेकर चलोगे तो AC बराबर से डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। सर तो कुछ सी मानने भी की होता है जरूरत ना, नहीं वो पड़ेगा। तो हाँ कि सी भी होगा क्या वो यहाँ पर आधार नहीं, वो ज्यादा आधार आप BC लिख सकते हो, वही देखो सीक्वेंस आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे CB है आप BC लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। समझ में आ गया, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक। अब देखो AC का हमें निकालना है, हमने वैसा का वैसा रखा। अब AB का मान क्या है हमारे पास, 24 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे यूनिट को, हमारे पास 24 स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास, BC कितना है, 7, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 प्लस 7 का क्या होता है बताओ, 49 होता है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक, इसका भी सॉल्व कर दिया, इसका भी सॉल्व कर दिया। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 25 कितना आ गया, 625 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको, अच्छा यहाँ पर जब आप सॉल्व कर रहे हो ना तो इसको यहाँ पर ऐसे एरो देते जाया करो हर स्टेप के बाद, ठीक है। तो देखो अभी हमारे पास क्या आ गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आ गया। अब हम क्या कर देंगे, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, AC इज इक्वल टू 625, स्क्वायर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625। एलसीएम लोगे इसका, अगर एलसीएम लेना हो, अगर तुमको इसका अंडर रूट नहीं पता है, स्क्वायर नहीं पता है, तो आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर उसका रूट पता है आपको तो सीधे सीधे लिख दोगे AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आपका निकल कर आ गया AC का मान, कितना आ गया ये 25 सेंटीमीटर। तो ये अब अपने को क्या मिल गया, इसका कर्ण का भी मिल गया 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। हमारे पास क्या है, ये तीनों मेजरमेंट आ गए, हमारे पास तीनों डायमेंशन हमारे पास आ गए। अब क्या करना है हमको, इसके बाद जब हमारे पास तीनों डायमेंशन आ जाएंगे, अच्छा ये तो निकालना आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, ठीक है। अब साइन A निकालना है और कॉस A निकालना है, ठीक है। और सेकंड वाले में क्या करना है, साइन C निकालना है और कॉस C निकालना है, ठीक है। वही बताना चाह रहा था मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में यही है, पहले क्वेश्चन और इसमें एग्जांपल के अलावा जो थोड़ा सा चेंज आया क्वेश्चन यही आया है, इसलिए इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, कॉस इधर भी है, इधर भी है, बट दोनों की वैल्यूज अलग अलग आएंगे। रीजन क्या है, यहाँ पर साइन A निकालने के लिए बोला और यहाँ पे साइन C, यहाँ पे कॉस A बोला और यहाँ पे कॉस C बोला है। तो आपको ध्यान देना है कि हमारे पास जो डायग्राम है, यानी जो हमने त्रिभुज बनाया है, जब हम किसकी बात करेंगे, A की बात करेंगे, किसकी, साइन A की बात करेंगे, तो हमको ध्यान देना है कि हमारा ये जो एंगल है, समकोण है, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा, मतलब बेस में ही रहेगा, क्योंकि समकोण तो हमेशा बेस से ही बनेगा, ठीक है। वो लंबवत होता है क्योंकि आधार पे, ठीक है। तो ये हमारा बेस पे रहेगा, ये जो ट्रायंगल है वो ऐसे डाउन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसा डाउन कर दूं, इस त्रिभुज को ऐसे डाउन कर दूं, तो ये B यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और वहां पे क्या चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समकोण बन जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा कुछ, ये B हो गया, वहां से A इधर आ जाएगा और ये C कहाँ चला जाएगा, ऊपर। समकोण त्रिभुज हमारा क्या बना, ये बना। रीजन क्या है इसके पीछे, हम इसको क्यों ऐसे घुमा रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन, समकोण त्रिभुज ABC। आप ये चारों कंडीशन निकालोगे ना तो ABC में से ही निकालोगे, इसके अलावा और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। कोई दूसरा त्रिभुज तो हमको लेना नहीं है इसके अंदर, तो हमारा हमेशा ABC रहेगा इन चारों में, मगर हम उनकी कंडीशंस को थोड़ा सा चेंज करके रखेंगे, ठीक है। हमारे जरूरत के आधार पर हम उसको जमा देंगे, ठीक है। अब हमें अपनी जरूरत कैसे पता चलेगी, जैसे मैंने बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक मेथड बताया था ना, लाल बटे लंबटे कर्ण, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला ये साइन होता है, सेकंड वाला कोस होता है, लास्ट वाला क्या होता है, टेन। हमको भी किसकी जरूरत है, साइन की जरूरत है। साइन क्या होगा हमारा, लंब बटे कर्ण,
मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको चाहिए, लंब चाहिए हमको क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बीसी। अच्छा कर्ण ही आएगा, BC आएगा, हाँ AC है ना, ऐसे चाहिए हमको। तो क्या हो जाएगा बीसी, यानी कि लंब हो जाएगा। और ये हमको इधर चाहिए बीसी। देखो समझो, ध्यान से बिल्कुल समझो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, लंब बटे कर्ण है। अगर मैं इस डायग्राम में देखूंगा जो हमने पहले बनाया था, इसके अंदर लंब क्या है हमारे पास, AB है। इसके अंदर लंब क्या है हमारे पास, AB है। अगर मैं ये साइन थीटा मेरे को फाइंड करना हो और मुझे लंब बटे कर्ण चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लंब क्या मिलेगा, देखो लंब AB AB मिल रहा है 20 सेंटीमीटर, है ना। और कर्ण क्या मिल रहा है हमको, 25 मिल रहा है, AC मिल रहा है। हाँ। मगर मुझे किस टर्म में निकालना है, A में, साइन A में, हाँ A में निकालना है। हाँ समझ में आ गया ना, हाँ। A में निकालना है। तो A में निकालना है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे डाउन करके देखेंगे। समझ में आ गया। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, जो लंब है वो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और कर्ण में हमारे पास AC हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो BC क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे ये डायमेंशन भी चेंज हो जाएंगे ना। हाँ AC 25, हाँ लंब हमारा AB है। तो आप देखना यहाँ पे लंब 24 है, तो इसका मतलब ये 24 नहीं हो जाएगा। नाम देखना है हमको, A से B तक 24 है, तो A से B तक क्या हो जाएगा 24, A से C तक क्या हो जाएगा 25, और B से C तक क्या हो जाएगा 7। तो हमारे पास लंब कितना है, 7 है, और कर्ण कितना 25 अच्छा हाँ 25 है ना। हाँ समझ में आ गया ना, क्योंकि हम किसके लिए लेकर चल रहे हैं, A के लिए। समकोण त्रिभुज हमारा किससे बन रहा है, B पर ही बन रहा है, मगर क्योंकि हम A की बात कर रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज के साथ हम किसको लेकर चलेंगे, A को लेकर चलेंगे। हमको इसका निकालना है ना। अच्छा समझ में आया, हमको क्या निकालना है, साइन A निकालना है, यानी कि A एंगल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा नहीं चलेगा, A चलेगा। तो ये हमारे पास साइन A का मान मिल गया। हाँ ठीक, साइन A की वैल्यू मिल गई हमको। यस। ऐसे ही हम cos की निकाल लेंगे। तो cos में भी हमको क्या चाहिए, A चाहिए। तो एंगल जो हमारा समकोण त्रिभुज है उसके साथ आधार पे क्या चलेगा, A चलेगा। टेक्निक सीधा सा ध्यान रखना, हमको थीटा की जगह जिसका भी मान चाहिए उसको हम समकोण के साथ साथ उसको आधार पे ले आएंगे, यानी उसको बेस पे ले आएंगे। समझ में आ गया ना। ठीक है, मतलब उसको उस हिसाब से उसको एडजस्ट करके डाउन कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे कोई डाउट। तो अभी A और C में कोई मतलब कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना। ठीक, तो हमने साइन A फाइंड कर लिया। अब ऐसे हमको क्या निकालना है, cos A। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। डायग्राम हमारा वही का वही रहेगा, क्योंकि हमको लास्ट में थीटा में क्या चाहिए, A चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी देखते हैं cos A इज इक्वल टू, अब cos के लिए क्या चलता है, देखो आधार बटे कर्ण। क्या चलता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण चलता है। ठीक है, देखो cos A इज इक्वल टू, आधार हमारा क्या है इसके अंदर, देखो AB। ठीक है, हाँ। कर्ण कितना है हमारे पास, AC है। अब हम इसका मान रख दें, cos A इज इक्वल टू, AB हमारे पास क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और AC क्या हो जाएगा 25। क्या ये कटेगा, नहीं नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो हम क्या कर देंगे इसको, यही हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है। किसको समझ में नहीं आया यहाँ तक मुझे बताओ। वो सर जैसे कि अपन को हाँ बोलो बोलो बोलो। साइन ये निकालना, तो ये डायग्राम बार बार बनाना पड़ेगा। नहीं, ये तो आपको शो करना, पर देखो आप शो नहीं करोगे ना ये वाला तो भी चलेगा, मगर आपको ये वाला तो बनाना ही है। मेन डायग्राम समझ में आ गया ना, ये मेन डायग्राम है, इसको बनाना ही बनाना है। ये इसलिए भी बनाना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से बनाना ही चाहिए, और इसलिए भी बनाना जरूरी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दिमाग से कितना चलोगे, हमारे पास डायग्राम रहेगा तो हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। समझ में आ गया। अब जब आप इस तरीके से फाइंड करोगे ना, तो उसके साइड में इसको बना भी दोगे ना, तो नंबर नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब जब आप सेकंड कंडीशन में आओगे तो आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। ठीक है, ये वाले आपके दोनों मान आ गए। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, साइन सी का और कॉस सी का मान निकालना है। किसका निकालना है, साइन सी का और कॉस सी का। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा हमको, देखो सी निकालना है हमको, कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। तो बताओ मुझे डायग्राम को कैसे रखना पड़ेगा मुझे, सी को बेस पे, वो तो बेस पे ही है ना। नहीं देखो, ये अभी इधर तरफ का फेस है, इसका फेस उधर कर दूंगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये क्यों नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारा जो लंब है वो वैसा का वैसा रहेगा, आधार वैसा का वैसा रहेगा, कर्ण भी वैसा का वैसा रहेगा। तो इस साइड से उठाकर इस साइड करने का कोई मतलब नहीं है। तो सर ए और जो बी
सी की जगह पे हम B कर- डायग्राम को या तो इधर डाउन कर सकते हैं या तो इधर डाउन कर सकते पर हैं। ये नहीं होगा ना क्योंकि सी बेस में ही है तो। अब यहाँ पर हमें डायग्राम चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि समकोण हमारा क्या है ना, बी है, हाँ। तो इसके साथ क्या चल रहा है, यहाँ C सी चल रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लेंगे। हाँ। समझ में आ गया? तो अब हम जब निकालेंगे साइन सी और कॉस सी, तो कौन सा डायग्राम लेकर चलेंगे हम? ये वाला डायग्राम। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप इसके हिसाब से सेम फॉर्मूला लगेगा आपका, ये चीजें बदल जाएंगी आपकी, तो इसके हिसाब से आपका आंसर भी बदल जाएगा। आ गया? क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट क्या था? ये बता देना आधार वाला वो ए बी और ए बी का। ये वाला हाँ देखो, इसके अंदर ये जो होता है ना, ये जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो होता है आपका, ये होता है बेस। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो ये जो लंब है वो है परपेंडिकुलर। क्या है ये? नहीं परपेंडिकुलर। लंब जो है वो परपेंडिकुलर आएगा आपका। इसमें भी कंफ्यूजन है क्या किसी को? नहीं। ये लंब होता है, ये वाला जो होता है वो आधार होता है, होता है इसमें confusion। और ये जो होता है वो कर्व होता है। ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे ना तो फॉर्मूले भले ही याद हो, तुमने कुछ भी पुट करके कुछ भी वैल्यू रख के आ ये जाओगे। लाल बटे काका में और वो जो एक कंसेप्ट है ना कि मेथड पे नंबर मिलते हैं, हाँ। मिलते होंगे, मगर इतनी सड़ी गलतियां अगर करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। सही है। समझ में आ गया ना? क्योंकि सबसे बेसिक में मैंने यही सारी चीजें बताई है तुम लोगों हाँ। को, तो इन सब चीजों में गलती नहीं करनी है। नहीं आ रहा समझ में तभी भी पूछ लो। तो आपका ये क्या हो जाएगा? लंब बटे जो कर्ण है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा। समझ में आ गया? अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा? देखो, हमने ये वाले ट्रायंगल को लिया हुआ है ना, ट्रायंगल तो ये लिया हुआ है, जो बेस पे एक लाइन ऐसे 90 डिग्री की जो खड़ी होती है, ये हमारी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। समझ में आ गया? और ये जो होता है वो बेस होता है नीचे का हमारा। तो कोई सा भी ट्रायंगल, इधर का शेप हो चाहे इधर का शेप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वही क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमने अभी जो ये वाले क्वेश्चन किया है उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे लंब चल रहा था, परपेंडिकुलर जो चल रहा था, वहां पर क्या आ गया? बीसी आ गया। अपॉन में यहाँ पे कर्ण चल रहा था, मतलब के हाइपोटेनियस चल रहा था, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे एसी आ जाएगा। देखो सी ए है। अब आप इसको, मैंने बताया था ना, वेरिएबल चाहे ए का बी से मल्टीप्लाई करो चाहे बी का ए से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। और हमने तो यहाँ पे नाम लिया है, मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, तो हम सी ए है ना, तो हम इसको ए सी लिख सकते हैं डायग्राम के हिसाब से। समझ में आ गया? इसमें कंफ्यूज मत होना आप दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा था? सी ए बन रहा था, हमने इसको क्या ले लिया? ए सी ले लिया, इसकी 25 आ गया। कुछ नहीं करना, बस तुमको बस इसमें लॉजिक लगाना है। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से ये तो तुम मान निकाल ही लोगे, निकाल लोगे ना सब। पाइथागोरस प्रमेय से ये मान निकल जाएगा, मगर यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है ये कंडीशन, तो इस चक्कर में ये समझ में नहीं आती है। अब आ जाएंगी, कोई दिक्कत? अब थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छे से कर लोगे आप, नोट कर लो।